जय श्री कृष्णा दोस्तों जब कोई रिश्ता टूटता है तो ज्यादातर लोग दो ही काम करते हैं। या तो सामने वाले को ब्लॉक कर देते हैं या फिर दिन रात उसे मनाने में लगे रहते हैं। लेकिन सच्चाई यह है दोस्तों कि दोनों ही कदम तुम्हें कमजोर दिखाते हैं, क्योंकि इससे यह संदेश जाता है कि तुम अपने आप में अधूरे हो और तुम्हें उसकी जरूरत है। दोस्तों असल में ताकत इन दोनों रास्तों में नहीं बल्कि उस खामोशी में है जो खेल को पूरी तरह पलट देती है। इस वीडियो में मैं आपको वो 5 स्टेप्स बताने वाला हूं जो किसी भी रिश्ते के टूटने के बाद तुम्हें इतना मजबूत बना देंगे कि सामने वाला तुम्हें भूलना तो दूर, हर दिन तुम्हें याद करने पर मजबूर हो जाएगा। दोस्तों ये कोई मोटिवेशनल लाइन नहीं है बल्कि शुद्ध साइकोलॉजी है। अगर आप इन 5 पड़ावों को सही तरीके से अपनाओगे तो वो तुम्हें चाहकर भी इग्नोर नहीं कर पाएगा। पहला स्टेप है दोस्तों, साइलेंस को अपना हथियार बनाओ। दोस्तों रिश्ता टूटने के बाद लोग सबसे बड़ी गलती यही करते हैं कि बहुत ज्यादा बोलने लगते हैं। हर चीज को समझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन समझदार लोग जानते हैं कि खामोशी भी जवाब होती है। जब आप कुछ दिनों के लिए खुद को चुप कर लेते हो तो सामने वाले के अंदर बेचैनी बढ़ती है। वो सोचता है कि क्या वो मुझसे नाराज है, कहीं मैंने गलती तो नहीं की, अब वो पहले जैसा व्यवहार क्यों नहीं कर रहा। यही अनसुलझे सवाल उसे अंदर से परेशान करने लगते हैं। दोस्तों इंसान को सबसे ज्यादा डर किसी चीज के खत्म होने का नहीं होता बल्कि अधूरे जवाबों का होता है। तुम्हारी यही चुप्पी उसके मन में क्यूरोसिटी और अट्रैक्शन दोनों बढ़ाती है। लेकिन ध्यान रखना दोस्तों, हर समय चुप रहना भी गलत है। साइलेंस तभी प्रभावी होता है जब वो सेलेक्टिव हो। जहां जरूरी है वहां बोलो, जहां दिल कहे वहां रुक जाओ। यही कंट्रोल साइलेंस तुम्हारी सेल्फ रेस्पेक्ट बनता है। दूसरा स्टेप है दोस्तों, पब्लिक अपग्रेड। दोस्तों ब्रेकअप के बाद खुद को बदलो, लेकिन वो बदलाव भी ऐसा दिखे कि वो दिखावा ना लगे पर उसका असर जरूर पड़े। अपने शरीर, मन और करियर तीनों पर काम करो। अपनी फिटनेस को बेहतर करो, तनाव कम करो, नई नई चीजें, स्किल्स सीखो और खुद को आर्थिक रूप से मजबूत बनाओ। जब वो देखेगा कि तुम बिना कुछ कहे और भी आत्मविश्वासी, खुश और सफल हो गए हो तो उसके अंदर ईर्ष्या नहीं पछतावा पैदा होगा। बस ध्यान रहे दोस्तों, ये सब नेचुरल लगे। तीसरा स्टेप है दोस्तों, म्यूचुअल कनेक्शन का जादू। दोस्तों हम सबके पीछे और हम सबके बीच कुछ ऐसे लोग होते हैं जो आप दोनों को जानते हैं। अगर ऐसे भरोसेमंद लोग हैं तो उन्हें तुम्हारे बदलाव की सच्ची खबर पहुंचने दो, क्योंकि जब कोई तीसरा भरोसेमंद इंसान किसी को बताता है कि वो अब बहुत बदल गया है तो वो बात सीधे दिल में उतरती है। लेकिन याद रखना दोस्तों, गलत इंसान को इस काम में शामिल मत करना, वरना पूरा खेल उल्टा पड़ जाएगा। चौथा स्टेप है दोस्तों, उल्टा करो। दोस्तों अब जो तुम पहले करते थे उसे बिल्कुल उल्टा करना शुरू कर दो। अगर पहले हर मैसेज का जवाब तुरंत देते थे तो अब वक्त लो। अगर पहले तुम कोशिश करते रहते थे उससे जुड़ने की तो अब थोड़ा पीछे हट जाओ। दोस्तों ये रिवर्स साइकोलॉजी का असर होता है। जब तुम अनप्रिडिक्टेबल बन जाते हो तो दूसरा इंसान उलझन में पड़ जाता है। वो समझ नहीं पाता कि अब तुम्हारा अगला कदम क्या होगा और यही कंफ्यूजन धीरे धीरे अट्रैक्शन में बदल जाता है। पांचवा स्टेप है दोस्तों, थोड़ा रहस्यमय बनो। दोस्तों हर इंसान को रहस्य पसंद होता है। जब तुम खुद को पूरी तरह खोल देते हो तो तुम्हारी वैल्यू कम हो जाती है। इसीलिए थोड़ा रहस्यमय बनो ताकि वो तुम्हें जानने की चाहत रखे। हर बात, हर इमोशन, हर दर्द शेयर करने की जरूरत नहीं है।
अपने इमोशंस पर कंट्रोल रखो। उसे यह महसूस होने दो कि तुम्हारे अंदर बहुत कुछ ऐसा है जो वो अब तक नहीं जानता। यही रहस्य उसे तुम्हारी ओर खींचेगा। छठा और सबसे जरूरी स्टेप है दोस्तों, कंसिस्टेंसी और पेशेंस। दोस्तों ये सब तुरंत असर नहीं दिखाएगा, क्योंकि असली बदलाव समय के साथ होता है। जो लोग जल्दबाजी करते हैं वो बीच में ही हार मान लेते हैं। दोस्तों अगर तुम इन 5 पड़ावों को धैर्य से फॉलो करते हो तो यकीन मानिएगा एक दिन वही इंसान तुम्हें देखने, तुमसे बात करने और तुम्हें पाने के लिए बेचैन हो जाएगा। तो दोस्तों अगर मेरी ये बात तुम्हारे दिल तक पहुंची हो तो इसे लाइक कीजिए और कमेंट में अपनी कहानी जरूर लिखिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं दोस्तों इसी प्रकार की अगली वीडियो के माध्यम से। जय हिंद, जय भारत।